नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए बुलेटिन में रुक करते हैं बड़ी खबर का। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, चंबल पावर हाउस सोडाला में लगी भीषण आग। बिजली विभाग डेटा सेंटर में लगी आग, पुलिस और दमकल की गाड़ी मौके पर मौजूद। आग पर काबू पाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर से इस वक्त आपको मुखातिब करा रहे हैं और आग के तांडव से जुड़ी हुई ये खबर। आपको बता दें कि जयपुर में चंबल पावर हाउस सोडाला में भीषण आग लगी है। बिजली विभाग डेटा सेंटर में यह आग लगी है। पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी खबर पर हमारे सहयोगी जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो जियाउद्दीन, तस्वीरें भी दिखाएं और अभी क्या आग पर काबू पा लिया गया है ये भी बताएं। ये देखिएगा कि जिस वक्त चंबल जो पावर हाउस है सोडाला के अंदर, उसके अंदर जब आग लगी थी, आग की सूचना के ऊपर दमकल की 2 गाड़ियां मौके के ऊपर पहुंची। चूंकि आप देख सकते हैं कि अभी भी आग लगी हुई है, आग के ऊपर काबू नहीं पाया जा सका। लगातार जो दमकल कर्मी है वो लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। देखा आप सिखा सकते हैं कि जो मेरे पीछे की तरफ की ये बिल्डिंग है, इसी के अंदर एकाएक आग लगी थी जो 2nd फ्लोर के ऊपर मौजूद है। और तमाम दस्तावेज जो ऑफिस के अंदर रखे हुए थे बताया जा रहा है कि जल चुके हैं। तमाम जो कंप्यूटर सेटअप जो इनका था वो जल चुका है। लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद जो दमकल कर्मी थे उन्होंने आग के ऊपर काबू नहीं पाया है। फिलहाल अभी भी धुआं जारी है। जो दमकल जो यहाँ पे मौके के ऊपर मौजूद है और जो अन्य लोग भी हैं, उनका यही कहना है कि अचानक ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी और उसको आग पहले तो स्थानीय जो कर्मचारी थे उन्होंने आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग पे काबू नहीं पाया जा सका। फिर दमकल को बुलाया गया। दमकल की 2 गाड़ियां दोनों तरफ से, ये कहते हैं कि इसके ऑफिस के फ्रंट और तरीके से तो बैक साइड से दोनों तरफ से आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। जी जियाउद्दीन, कितने नुकसान की आशंका यहाँ पे जताई जा रही है और किसी के झुलसने की सूचना भी है क्या अभी? देखिएगा, इसके अंदर अभी तक नुकसान की बात की जाए तो कोई बात सामने नहीं, बात जब तक सामने नहीं आ सकती तब तक इस पर आग पे पूरी तरह से काबू नहीं पाया जाता तक, क्योंकि 2nd फ्लोर के ऊपर बताया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि 2nd फ्लोर में तमाम जितने भी कमरे थे सबके अंदर आग लग चुकी है। तो आग के ऊपर जब पूरी तरह से काबू पा लिया जाएगा तो उसके बाद विद्युत विभाग के अधिकारी हैं, जो चंबल पावर हाउस के जो अधिकारी हैं, वो अंदर पहुंचेंगे और वो आग का आकलन करेंगे। लेकिन अब तक किसी के झुलसने की भी बात सामने नहीं आई है। लेकिन ये साफ तौर के ऊपर बात, ये सबसे बड़ी बात है कि दमकल मौके के ऊपर पहुंची और मौके के पहुंचने के बाद उसने जो आग ने भीषण जो विकराल रूप धारण किया था उसके ऊपर काबू पाया। फिलहाल आयुषी अभी भी यहाँ पे राहत का कार्य चल रहा है। आग को बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार जो दमकल कर्मी है दोनों साइड से, ऑफिस के पीछे की तरफ से और आगे की तरफ से आग को काबू पाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल अब भी आग पे पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया। जी आयुषी। बिल्कुल जियाउद्दीन, पूरी तरीके से तो काबू नहीं पाया गया, पर कुछ हद तक जो तस्वीरें बता रही कि काबू पा लिया गया। पूरी तरीके से काबू पाने में कितना और समय और कितनी और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? देखिएगा आयुषी, तो दमकल के जो अधिकारी थे उनसे हमारी बात हुई। उनका ये कहना था कि चूंकि पूरे विभाग के अंदर विद्युत विभाग की जो तार विद्युत सप्लाई बंद करवाई गई। विद्युत सप्लाई इस वजह से बंद करवाई गई कि ताकि जब दमकल की गाड़ियां उसको आग को बुझाने की कोशिश करते किसी तरह का विद्युत प्रवाह ना हो। इसी को ध्यान में रखते हुए आग के ऊपर काबू पाया गया। लेकिन अभी भी फिलहाल उनका अधिकारियों का ये कहना है कि शाम तक करीब 2-3 घंटे बाद जो आग है पूरी तरह से बुझ पाएगी। लेकिन धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पीछे का जो कमरा है उसके अंदर से लगातार फिर से आग झुलस चुकी है। वापस से धुआं निकलना शुरू हो चुका है, क्योंकि अभी अभी दमकल के कर्मचारी आग बुझाने के बाद वापस नीचे उतरे थे इस कमरे के अंदर से, लेकिन फिर से आग लग चुकी है। तो ऐसे के अंदर आप देख सकते हैं कि फिलहाल अभी फौरी तौर के ऊपर राहत मिलने की बात नहीं है। काफ़ी मशक्कत करना पड़ेगी, जिसके बाद उसके ऊपर आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा सकता है। जी आयुषी। यानी कि विकराल रूप पर तो एक तरीके से काबू पा लिया गया है, पर अभी भी इतना ईजी नहीं होगा इस आग पर काबू पाना। जी हाँ आयुषी, देखिए जो विकराल रूप था, चूंकि सूचना मिलने के बाद तुरंत जो दमकल जो थी नगर निगम की, वो मौके के ऊपर पहुंचती हैं और जो बताया जा रहा था कि काफ़ी लपटे कमरों से निकल रही थी, उनके ऊपर काबू पा लिया गया। लेकिन फिलहाल अभी देखा जाए तो जो आग है बार बार, क्योंकि अंदर के अंदर जो इलेक्ट्रिक आइटम है उसके अंदर आग लगी हुई है, या जो भी दस्तावेज है, जो ऑफिस के अंदर जो फर्नीचर रखा हुआ था वो लगातार धधक रहा है। तो ऐसे के अंदर विकराल रूप पे तो काबू पा लिया गया, लेकिन जो आग लगी हुई है उसके ऊपर अब तक पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया। बिल्कुल जियाउद्दीन, तस्वीरें भी साफ तौर पर बयां करी और जिस तरीके से धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है तो साफ तौर पर यह भी बता रहा है कि अभी भी आग जो है वो किसी भी टाइम अपना वापस से विकराल रूप धारण कर सकती है। तो ऐसे में जरूरी है कि एहतियात भी बरता जाए और साथ ही लगातार प्रयास जो किए जा रहे हैं उनको पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाया जाए। तो देखिए, बिजली विभाग का डेटा सेंटर है जहां पर आग लगी है, तो वहां पर किस किस तरीके का सामान वहां पर रखा हुआ है?
देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर अभी जो विद्युत विभाग के अधिकारी थे उनसे हमने बात करने की कोशिश की। उनका यही कहना था कि अभी तक इसके अंदर ये बताया नहीं जा सकता कि किस किस का नुकसान हुआ। उनका यही कहना था कि तमाम जो महत्वपूर्ण दस्तावेज थे, जो रिकॉर्ड रूम था, वो ऊपर की तरफ सेकंड फ्लोर के ऊपर मौजूद था। अब जाके अधिकारी की तरफ से ये बात की जाएगी, क्योंकि उनकी पहली फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये था कि आग पे किसी ना किसी तरीके से काबू पा लिया जा सके। क्योंकि दमकल के अधिकारियों की तरफ से जो विकराल रूप आग ने धारण किया था उसके ऊपर रोक लगा ली, लेकिन जो सामान जल पाया था उसकी जानकारी विद्युत विभाग के अधिकारी नहीं दे पाए। विद्युत विभाग के अधिकारियों का ये कहना था कि पहले आग बुझ जाए, उसके बाद वो सेकंड फ्लोर के ऊपर जाएंगे और जाने के बाद ये पता लगा पाएंगे कि जो आग लगी हुई है उसके ऊपर उससे कितना नुकसान हुआ, क्या क्या दस्तावेज जले और क्या विभाग को नुकसान हो पाया। जी बिल्कुल जियाउद्दीन, आप नजर बनाए रखिए, आपके पास फिर से लौटेंगे कुछ और अपडेट के साथ। तो बहुत बहुत शुक्रिया अभी के लिए, फिलहाल रुकेंगे इसी के साथ।